उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक बड़े उबाल से गुजर रही है। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बेरहम लाठियों ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने भाजपा और योगी सरकार दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। यह घटना महज पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता और संगठन की गहरी खींचतान और भीतर चल रही साजिशों की बू साफ झलकती है। योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। उनके भाषणों की पकड़, जनता के बीच में उनकी छवि और हिंदुत्व के सबसे मजबूत ब्रांड की पहचान ने उन्हें केंद्र की राजनीति में एक अलग मुकाम दिला दिया है। यही वजह है कि आरएसएस कई बार कह चुका है कि योगी में वह सारी काबिलियत हैं जो एक बड़े नेता में होनी चाहिए। योगी का जनाधार उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश भर में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत होती है, उतनी ही गहरी साजिशें भी उनके खिलाफ रची जाती हैं। यही हाल योगी के साथ भी हो रहा है। गाजीपुर, बाराबंकी और रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जैसी घटनाओं ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या पुलिस विभाग के भीतर कोई ऐसा गुट काम कर रहा है जो योगी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? ये बड़ा सवाल इस समय सियासी गलियारों में उठ रहा है। तो बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बार बार भाजपा कार्यकर्ताओं और एबीवीपी छात्रों की पिटाई होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जमीन पर पुलिस की बेलगाम कार्रवाई और उसके बाद उसे दबाने के लिए बनाई जाने वाली झूठी कहानियां इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमेशा कहते आए हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो उन्होंने इस लाइन को और भी आक्रामक ढंग से उठाया था। अब हालात यह है कि संगठन से जुड़े लोग, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो या एबीवीपी छात्र, बार बार पुलिस की लाठियों से घायल हो रहे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं के बीच गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। जब कार्यकर्ता ही नाराज होंगे तो चुनावी मशीनरी कैसे चलेगी? यही वह चिंता है जो केशव प्रसाद मौर्य और संगठन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आरएसएस लंबे समय तक योगी सरकार के साथ खड़ा रहा है, लेकिन लगातार घटनाओं के बाद उसकी बेचैनी अब सामने आने लगी है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों की पिटाई के बाद अब संघ के एक बड़े नेता का सीधा फोन संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह तक उस समय पहुंचा था और फिर मुख्यमंत्री से छात्रों की मुलाकात करवाया गया था। यह सब इस बात का सबूत है कि अब संघ चुपचाप तमाशा देखने वाला नहीं है। हालांकि संघ अभी भी योगी की क्षमता और लोकप्रियता की तारीफ करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति से संगठन और सरकार के बीच दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। संघ मानता है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह असंतोष भाजपा की जड़ें को कमजोर कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम को दिल्ली की राजनीति से भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी हमेशा से उत्तर प्रदेश को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, लेकिन योगी की बढ़ती लोकप्रियता और भविष्य के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान कई बार दिल्ली के लिए असहज स्थिति पैदा करती है। राजनीतिक जो हलकों में है, जो चर्चा है कि योगी को लेकर भीतर ही भीतर एक खींचतान चल रही है। यूपी पुलिस की बेलगाम हरकतें और बार बार संगठन से जुड़े लोगों की पिटाई कहीं ना कहीं इस अंदरूनी टकराव की परछाई भी मानी जा रही है। अब इस पूरे खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप सरल और आसान भाषा में जान लीजिए। आज की तस्वीर साफ है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोकप्रियता है, लेकिन यही ताकत उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विपक्ष से ज्यादा खतरनाक चुनौती उन्हें अपने ही घर से मिल रही है। अगर संगठन और कार्यकर्ता उनसे दूर होते गए, अगर आरएसएस की नाराजगी गहराती गई और अगर दिल्ली की सियासत में विरोधी खेमा सक्रिय हो गया, तो योगी की राह बेहद मुश्किल हो सकती है 27 चुनाव तक। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता जितनी बड़ी है, उनके खिलाफ उतनी ही गहरे साजिशें रची जा रही हैं। सवाल यह है कि योगी इन साजिशों को तोड़ पाएंगे या भीतर का या असंतोष भाजपा की सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। क्योंकि लगातार देखा गया, अभी योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जिस प्रकार से रायबरेली में राहुल गांधी आए थे और वो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस, जो वहाँ की पुलिस थी, प्रशासन थी, जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि जोर जबरदस्ती करके किस तरीके से कार्यकर्ताओं को इधर उधर खदेड़ा गया और उसके बाद में अब
गाजीपुर में जो स्थिति बनी कि कई सारे भाजपाइयों को पुलिस लाइट बंद करके पीटी, और उसके कुछ दिन पहले याद करिए अभी जब बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों को जमकर पुलिस ने धुनाई की, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम जो नेता थे वो गए एबीवीपी के छात्रों से मुलाकात किए, और अब जब भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है तो उसको लेकर भी वो लोग कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर कर रहे हैं और सवाल या निशान पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है वो किसके हाथ में है। साफ तौर पे आपको भी पता है, हमको भी पता है और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ के हाथों में उसकी पूरी लगाम है। तो यानी कि अगर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान या प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी खड़ा होगा, जो सूबे के मुखिया है। आप अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कि पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में इस तरीके की अशांति या इस तरीके से बेलगाम होने की बात कही जा रही है पुलिस को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ राय है। आप अपनी राय हमको जरूर बताइएगा और बताइएगा कि इस तरीके की कार्यवाही से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को किस तरीके का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।